चलते चौकी देख के दिया कबीरा रोय। दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोय। हे भाई, संसार रूपी जो है चक्की में नीचे रावटा और ऊपरावटा दो गो जो है पाप पुण्य के कर्म रूपी चक्की चल रही है और इसमें दुख से कोई बचता ना है, सब पीसे जा रहे हैं। लेकिन वही बचता है जो कील के सहारे होता है। तो यहाँ पर जो सत्य धर्म न्याय पर रहता है वही बचता है, नहीं तो सब जो है दुख से जन्म मरण के चक्कर में पीसे जा रहे हैं। आज ये दास जो है इस संसार के अंदर जो है एक गुरु जी थे, कहानी से शुरू कर रहा है और सभी पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ये दास के सपना है कि सभी दर्शक श्रोतागण स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे और सभी आत्मज्ञानी बने। क्योंकि दुख से बचने के मात्र एक ही रास्ता है, पूर्ण आत्मज्ञान हो जाना, पूर्ण साधन हो जाना और संसार के सारे आसक्ति के तोड़ के जन्म मरण से छूट जाना। यही मुख्य मूल काम है। तो यहाँ पर गुरु जी जो है उनके आश्रम में तोता था और उसको डेली पढ़ाते थे और डेली कहते थे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। और सभी तोता रटते रहे। रटंत विद्या भूलंत नाही, चपंत भोजन पचंत नहीं। कंठस्थ याद कर लिए थे। अब ये सारे जा करके तो जा करके सारे जा करके और सारे जा करके और सब जो है तोता जा करके बहेलिया आया था, दाना डाला था और उसमें सभी तोता जा करके दाना चूम के और उसमें जाल में फंस गए थे। और सगरी जो है ये अपना मंत्र भी जाप कर रहे थे, गुरु जी के मंत्र। तोता आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। और सगरी फंसे हुए थे। इस संसार में जितने गुरु हैं वो सारे के मंत्र पढ़ने वाले सारे माया जाल में, भरम जाल में फंसे पड़े हैं। अब मंत्र भी जापते हैं। गुरु जी के मंत्र के अहंकार खोपड़ी पर है कि हमारा कल्याण हो जाएगा। आज सारे जो है नरक में गए, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बन करके अपना पतन किए। जाप भी करते रहे।
लेकिन बात के समझे ना, अहंकार हो गया पद के, प्रतिष्ठा के, मान के, मर्यादा के, वेद मंत्र के अहंकार हो गया कि हमारा वेद कंठस्थ याद है। तो ऐसा भूल के गलती ना करनी है, भूल के गलती ना करनी है कि हमके जो है विद्या के अहंकार हो जाना और किसी के न सुनना न किसी के मानना एक घोर पतन है और इससे बचना चाहिए। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है मनुष्य अपना कल्याण तबे कर सकता है जब उसके अंदर इच्छा प्रबल हो अपना कल्याण करने के। तो इसलिए संसार के अंदर मनुष्य जो है अब वो सारे मंत्र पढ़ रहे थे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, और सारे फंसे हुए थे अब मंत्र जाप भी कर रहे थे। और गुरु जी संजोग बस कहीं गए थे तो उधर से आ रहे थे, देखे कि चेला सब जाल में फंसे हैं, अब मंत्र भी जाप कर रहे ले। गुरु जी कहे कि बात ये तो रट तो लिए मंत्र के, लेकिन बात के समझे नहीं। ऐसा ही दुनिया में 90% आदमी है, बात को समझता ना है, रटंत विद्या रटनता है, भूलनता नहीं, अहंकारी है। गुरु जी कहे कि एक आवाज़ और एक ताकत लगा के उड़ जाओ, एक बेर आवाज़ बोलो सारे मिलके, और ताकत लगा के जाल के उखाड़ पखाड़ के आश्रम में लेके भाग जाओ। सारे जो है एक आवाज़ मार करके सारे ताकत लगा के जाल पाल उखाड़ लेके और गुरु जी के आश्रम में भाग गए। तोतन के जान बच गया, लेकिन जान कैसे बचा? गुरु के उपदेश से, गुरुमुखी वाणी से। और जो गुरुमुखी वाणी से दूर रहेगा उसके क्या होगा? वो तो मरेगा, बिना मौत मरेगा, कोई बचा नहीं सकता है। संसार के अंदर एक अद्वैतवाद है, वो अद्वैतवाद में एक को माना जाता है। तो कुछ अज्ञानी ये कहते हैं कि जड़ और चेतन दोनों एक के हैं, और इसको खिचड़ी बना दिए, और यही खिचड़ी बनाना उनका दुर्भाग्य है कि आकाश में, पाताल में, दुनिया के तीनों लोक में, 14 भुवन में वो ब्रह्म के, परमात्मा के, खुदा गोड के खोजते रहे, आ खोजते खोजते मर गए, कहीं मिला ना, क्योंकि ये समझने के लिए तैयार ना हुआ। सुनी सुनाई बात पर अटक गया, भटक गया, मर गया। तो ये जो है अद्वैतवादी है, जो जड़ चेतन दोनों के एक ही मानता है। और संसार के अंदर जितने महापुरुष जो ये दुनिया से चले गए, उनकी मूर्ति बनाएगा, उस मूर्ति के नहवाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, सुलाएगा, उसे भीख मांगेगा, उसके आगे रोवेगा, और नपुंसक बन करके दांत चिदोता रहेगा। अब उस मूर्ति पूजा के जो है धंधा बना दिया, और धंधा बना के कमाने खाने लगा, रईस हो गया, लेकिन पुरुषार्थी नहीं बना।
तो इसलिए संसार के जितने महापुरुष के नाम पर मूर्ति पूजा में अटके भटके मर रहे हैं या कमा के धंधा बना रहे हैं, ये सारे धोखा अपने के भी दे रहे हैं और समाज के धोखा दे रहे हैं। तो ये धोखेबाज से बच के रहना है। मूर्ति के बाप मनुष्य है और मूर्ति हमारे पूर्वजों की मूर्ति फोटो है। तो वो सब जिस समय थे उस समय काम करते थे, कल्याण करते थे, अपना भी और समाज के भी। सब मर के चले गए, आज उनके यादगारी है। उस मूर्ति के पूजा इतने है कि उसको साफ रखो और उससे प्रेरणा लो कि राम कैसे आचरणशील थे और कृष्ण कैसे आचरणशील थे, बुद्ध कैसे आचरणशील थे। तो इसे शिक्षा लेना है। पागल होकर के अपना समय खराब ना करना है। इसलिए जो है मनुष्य को पुरुषार्थी बनना चाहिए और भरोसावादी नहीं। ये संसार के अंदर जो है बहुत बड़ा जो है पाखंड है, जिसमें मनुष्य जो है अटका भटका है। इसलिए संसार के अंदर मनुष्य के कर्तव्य बनता है कि वो जो है अद्वैतवाद के विषय में जाने या समझे या विचार करे। जड़ चेतन दोनों एक ना है, दोनों अलग अलग है। एक जूता खाता है या एक जूता मारता है, दोनों ये कैसे हो जाएंगे, ये विचार करने की विषय है। एक धोखा करता है और एक वो धोखा खाता है, ये दोनों एक कैसे हो जाएंगे। इस संसार के अंदर एक इंसान है, एक शैतान है, ये दोनों एक कैसे हो जाएंगे। तो इसलिए ये सबसे बचना है। संसार के अंदर ये अद्वैतवाद है और प्रकृति और पुरुष ये द्वैतवाद है। संसार में दो ही है, एक पुरुष है एक प्रकृति है। तो जो पुरुष है वह अनादि पुरुष चेतन आत्मा है और जो प्रकृति है वो पंच महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। ये पंच महाभूत जो है प्रकृति के नाम से जाना जाता है। चांद्र सूर्य तारागण ये भी प्रकृति है। और ये 8 हो गए और ये 8 जो है ये सबके हित में काम करते हैं, लेकिन जड़ है अज्ञान है, इसमें ज्ञान ना है। और सभी आकाश के बीच में भ्रमण करते हैं, अपने धुरी पर घूमते हुए सूर्य के परिक्रमा करते हैं। तो ये द्वैतवाद है। और ये 8 के सुख के विषय में कौन जानता है? चेतन आत्मा, ये अनादि पुरुष है। तो इसके जानना है कि अनादि पुरुष जो है सबके सुख को कैसे अनुभूति करता है, सबके सुख को कैसे आनंद लेता है। और इस संसार के अंदर पंच प्राण है, पंच कोश है, पंच विषय है, 10 इंद्रियां है। ये सारे जो है 30 हो गए। पंच विषय, 10 इंद्रियां,
और ये सब जो है जड़ है, और ये मनुष्य जो है सभी के, ये सब के सुख के अनुभूति चेतन आत्मा करता है, और चेतन आत्मा के आत्मज्ञान हो जाना ये द्विज अवतार है, दूसरा जन्म है। शरीर के जन्म माता पिता से होता है, चेतन आत्मा के जन्म जो है ये सतगुरु के द्वारा आत्मज्ञान से होता है, वो द्विज अवतार कहलाता है। और विशिष्टाद्वैत तीसरा है, अद्वैतवाद, द्वैतवाद और विशिष्टाद्वैत। तो ये विशिष्टाद्वैत जो है इसमें तीन है, जीव, ब्रह्म और माया। तो ये पुरुष जो है ये शरीर रूपी पूर्व में जो निवास करता है चेतन आत्मा, यही परमात्मा है, इसको ब्रह्म भी कहा गया है। और मनोमुखी में संसार में आसक्त हो करके अब मौज मस्ती में लग जाना, बाहरमुखी सुख में पागल हो जाना, अंधा हो जाना, अपने को भूल जाना, ये सब जो है माया मुख है, ये माया है। और अज्ञान दशा में जीव कहीं की, मोक्ष दशा में शिव। जब ये ज्ञानी होता है तो अपना मोक्ष हो जाता है, तो ये परमात्मा हो जाता है। और संसार के विषय वासना में आसक्त होकर के पतन हो जाता है। तो ये अनेक तरह के पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, जलचर नभचर, जल में के कीड़ा मकोड़ा होता है, जल के जानवर मछली होता है, जमीन के कीड़ा मकोड़ा होता है, आकाश में पक्षी बन कर के जहाँ तहाँ उड़ता है, पेड़ पौधे पर, पहाड़ पर रहता है। लेकिन ये सगरी खिलौना के जो उड़ाता है, सबके घट घट में यही चेतन आत्मा है, जो मनुष्य जन्म के पतन किया था अपना नरक में आके भोग रहा है। अनेक तरह के पशु बना, अनेक तरह के पक्षी बना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बना। तो ये विशिष्टाद्वैत है, तीन से ज्यादा को मानना, जीव, ब्रह्म और माया, ये तीन के ऊपर मानना, ये विशिष्टाद्वैत है। और ये तीनों से मनुष्य जो है घूमता रहता है, और कोई किसी के मानने के लिए तैयार ना है। और द्वैतवादी द्वैतवादियों के नहीं मानते, और उसको नास्तिक कहते हैं। और जो द्वैतवादी है वो अद्वैतवादी के नास्तिक कहते हैं। और सब अपना अपना मत मजहब में खूंटा गाड़ करके और उसमें अटल है, सत्य के निर्णय नहीं कर पाते, सब अटके भटके मर रहे हैं। और ये जीव तीनों गति से गुजरता है। जब भोग भूमि में रहता है तो अंडज पिंडज उखमज, ये तीन योनि में घूमना, और दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये तीन दुख में रहना, शरीर के अनेक तरह के रोग हो जाना, ये दैहिक ताप है। प्रकृति आपदा से घायल हो जाना, अंग भंग हो जाना, खाट पर सड़ना मरना, ये दैविक ताप है। बीमारी से खाट पर सड़ना मरना,
ये जो है दैहिक ताप है। भौतिक ताप किसी आदमी के द्वारा मारे जाना, हाथ गोड़ तोड़े जाना, ये सब जो है किसी जीव के काट देने, किसी जानवर के मार देने से अंग भंग होना, खाट पर सड़ना मरना, ये जो है भौतिक ताप है। तो तीन ताप और तीन खानी, भोग भोग तीन खानी, अंडज पिंडज उपमन, ये 6 दुख से बचने के लिए मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर से छूटना अनिवार्य है। जो ये सब को दुख को जान जाता है, वो दुख से बचने के लिए प्रयत्न करता है और कोशिश करता है और अपना कल्याण करता है। और ये दुख को जो नहीं जानता है, वो संसार में निर्भय होकर पाप कर्म करता है और अपना पतन करता है और अपना लोक परलोक खराब करता है। आ धन आ बल आ विद्या के अहंकार खोपड़ी पर सवार है। वो किसी के ना सुनता है ना किसी के मानता है, मन मौजी है, जो मर्जी करता है वही करता है। आ संसार के अंदर कोई ऐसा शक्ति ना है जो उसको दुख से बचा ले, क्योंकि वो गुरु की अवहेलना करता है, संत गुरु से जलता रहता है, संत गुरु से दूर रहता है। इसलिए जो है चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे, वीडियो के लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे, आज सभी भाई तक ले पहुँचावें। हम सब मिल कर के समाज के लोक हित में काम करेंगे और अपना कल्याण करेंगे, दूसरे के कल्याण करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।